मित्रों 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 देखिए, घबराना नहीं है कि इंग्लिश में लिखा है, सब कुछ मैं हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य प्रबंधन की बेहतरीन क्लास। आज पढ़ेंगे मैनेजमेंट के 3 लेवल, जिसमें पढ़ेंगे टॉप, मिडिल और लो। टॉप कौन होता है? टॉप होता है जो सबसे ऊपर होता है, कर्ता धर्ता होता है कंपनी का, जैसे सीईओ, सीएमडी, सीटीओ, सीएफओ। ये क्या लगा रखा है? सी मतलब चीफ, सी बोले तो चीफ। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एमडी, प्रेसिडेंट। ये सब क्या है? ये सब टॉप में जा रहे हैं। मिडिल में कौन है? मिडिल में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जो उनके हेड हैं, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन, इनके जो हेड होते हैं वो मिडिल लेवल में होते हैं। मार्केटिंग, मैनेजर्स, परचेज, सब कुछ है, सब कुछ लिखा हुआ भी है। और लो लेवल में जो फील्ड में ऑफिसर होते हैं, फील्ड ऑफिसर्स, सुपरवाइजर हैं, क्लर्क हैं, ये सारे क्या हैं? लो लेवल पे होते हैं। तीनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। ब्रीफ में जहाँ से क्वेश्चन आता मैं वो पूछूंगा, वो पढ़ाऊंगा। मिडिल लेवल से अक्सर क्वेश्चन आता है, तो मिडिल लेवल के मैनेजर्स को देखेंगे और फिर सुपरवाइजर का फंक्शन देखेंगे, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मित्रों, आगे चलने से पहले थोड़ा सा हम रुकेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। आप सुने होंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है कंपनी में। ये क्या बला है भैया, ये क्या बला है? देखिए, कंपनी के जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है वो तो सीईओ लेता है कि कंपनी में होगा क्या, लेकिन सीईओ को इलेक्ट कौन करता है? सीईओ को इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सीईओ एग्जीक्यूट करता है, लेकिन पॉलिसी प्लान कौन करता है? पॉलिसी प्लान करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत क्यों है? क्योंकि कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी बोले तो आम पब्लिक उसके शेयर अगर खरीद सकते हैं। अब कंपनी के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैं लग लूँगा, पब्लिक है, प्राइवेट है ना, ज्वाइंट ओनरशिप है, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक का मनी सुरक्षित रहे, पब्लिक शेयर होल्डर्स को नुकसान ना हो, इसलिए सीईओ को इलेक्ट वही करते हैं, सीईओ को डायरेक्ट करते हैं और सीईओ को फायर भी कर सकते हैं, सीईओ की सैलरी भी डिसाइड करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास असली पावर होती है मित्रों। आगे देखिए, सीएफओ, सीईओ, सीएमओ, ये तीनों सीईओ के नीचे होते हैं। सीएफओ बोले तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थोड़ा और समझ लीजिए, एनुअल बजट बनाते हैं कंपनी का, ये कंपनी के रूल्स पॉलिसी तय करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको रिव्यू करते हैं, कंपनसेशन, सैलरी वगैरह डिसाइड करते हैं सीईओ वगैरह की, और सीईओ को इलेक्ट करते हैं मित्रों। अब मिडिल लेवल पे आ जाइए। मिडिल लेवल में पहले एचआर डिपार्टमेंट में चलेंगे। तो एचआर मैनेजर क्या करता है? एचआर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स को यूज करता है। ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स है, व्यक्ति रिसोर्स है, अगर उसके टैलेंट का सही उपयोग कंपनी के लिए हो जाए, यही काम है एचआर मैनेजर का। तो वो सही वर्किंग इन्वायरमेंट तय करता है, अच्छा कंपनसेशन और बेनिफिट मिले, एफिशिएंसी हो और इफेक्टिवनेस हो, मतलब कम समय पे ज़्यादा कार्य कैसे हो, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़े, रिक्रूटमेंट, नए एम्प्लॉय को हायर करना और जिनको हायर कर लिया उनको रिटेन करना, रिटेंशन मतलब वो छोड़ के ना जाए, सर्विस डिलीवरी, सर्विस कैसे डिलीवर हो रही उनके द्वारा, और टैलेंट डेवलपमेंट। जो भी दिक्कत है, मान लीजिए टैलेंट किसी चीज़ का नहीं है, ये कुछ नया काम है, तो उसको स्किल देना, ट्रेन करना, उसी को बोलते हैं टैलेंट डेवलपमेंट। मित्रों, एचआर का काम हो गया, एचआर का काम तमाम। अब बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं मित्रों? वो क्या करते हैं? कैपिटल कितना जरूरी है कंपनी को, इसका एस्टिमेट लगाते हैं। अब कैपिटल क्या है, ये अलग गणित है, इसको मैं बताऊंगा कि उसका अलग वीडियो, उसमें कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उसमें, है ना। तो कैपिटल है, रेवेन्यू है, बजट है, सब कुछ इसमें हम बताएंगे। अभी तो जानिए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो कैपिटल कितना चाहिए, और वो कैपिटल अगर सपोज 1000 करोड़ चाहिए, तो 1000 करोड़ कहाँ से आएगा कंपनी में? तो ये डिसाइड करते हैं कौन? फाइनेंशियल मैनेजर। कि लोन लेके आएगा कि कंपनी का शेयर बेच के आएगा, कहाँ से आएगा पैसा? और जो पैसा अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तो वो जो प्रॉफिट है या सरप्लस है, उस पैसों को क्या करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, शेयर होल्डर बांट देना, क्या करना है? फाइनेंस कंट्रोल करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉस्ट कटिंग और कितना खर्चा जा रहा है, ये सब। साथ साथ टैक्स का प्लान करती हैं, और कैपिटल जो कंपोजिशन है कंपनी का वो डिसाइड करती है। देखिए, कैपिटल जो है फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है और मूवेबल एसेट भी हो सकता है। तो मूवेबल एसेट में कौन कौन सी चीज़ होंगी? फिक्स्ड एसेट में फिक्स्ड एसेट क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड एसेट है। तो ये कितना होना चाहिए? अगर 1000 करोड़ की कंपनी है तो फिक्स्ड एसेट कितना हो, मूवेबल एसेट कितना हो, सारा डिसाइड करते हैं ये लोग। कैपिटल में जब पढ़ाऊंगा तो सारा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। टोटल फंड्स इन्वेस्टमेंट कितना होगा इस साल, ये सब डिसाइड करते हैं। मैनेजर जो है कैश फ्लो, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है कंपनी का, डेली खर्चा तो लगता ही है, तो वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा और कितना होना चाहिए, ये सब डिसाइड करते हैं। एक्विजिशन एंड मर्जर, दूसरी कंपनियों से अपनी कंपनी को मर्ज करना या दूसरी कंपनी को एक्वायर करने का डिसीजन लेते हैं, और कैपिटल बजटिंग भी यही करते हैं मित्रों।
तो ये रहा फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप देखेंगे प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है भैया, जहाँ फैक्ट्री लगी है, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कहीं फैक्ट्री प्लांट लगा होगा, तो उस फैक्ट्री प्लांट को जो मैनेज करता है वही प्रोडक्शन मैनेजर होता है। ये प्रोडक्ट और डिज़ाइन करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आएगा और उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए। अब बिस्किट के जैसे पार्ले जी ले लीजिए, तो पार्ले जी का एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है उसके बिस्किट का। कोई बिस्किट गोल है, कोई चौकोर है, कोई तिकोनी है ना। कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसका डिज़ाइन है, हर चीज़ का डिज़ाइन है, मोबाइल का डिज़ाइन है, सबका। तो स्पेसिफिक अट्रैक्टिव डिज़ाइन हो, वो सब डिज़ाइन कौन करता है, यही करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका सबका मशीन कैसे चल रहा है, मेंटेन करना, ये सब कुछ काम करते हैं। और गुडविल और रेपुटेशन कंपनी की ये बढ़ाते हैं सही प्रोडक्ट चुनकर। मित्रों, इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं सब कुछ हिंदी में समझा रहा हूँ, आप घबराइएगा नहीं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देखिए, मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग, ये काम तो आप जानते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, स्टैंडर्ड कोई चीज़ करना, जैसे चार्जर है ना, तो चार्जर स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए, तभी सारे मोबाइल पे लगेगा। अब हर मोबाइल का अलग चार्जर तो बनेगा नहीं। तो इसी तरह जो अपने सॉकेट है वो भी स्टैंडर्ड साइज के, तो स्टैंडर्ड साइज या स्टैंडर्डाइजेशन का काम मार्केटिंग वाले करते हैं। उनके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए मार्केट पे रिसर्च करके बताते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ग्रेडिंग करते हैं। अब बहुत सारे, अगर एक कंपनी जैसे पार्ले जी है तो कई सारे बिस्किट बनाती है, 5 रुपये से शुरू हो जाता है, और महंगे महंगे बिस्किट भी उसके 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो अलग अलग बिस्किट की क्वालिटी अलग अलग है, तो ग्रेडिंग होता है। गेहूँ लेने जाइए, चावल लेने जाइए, 20 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये किलो तक मिलता है, अलग अलग ग्रेड। किसी में बढ़िया महक खुशबू आ जाती है, किसी में बस लगता है किसी तरह गले के नीचे उतरे। तो ये ग्रेडिंग कौन करता है, ये ग्रेडिंग करते हैं ये मार्केटिंग वाले। ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बढ़ाना, ब्रांडिंग है, गुडविल है, ये सब क्या है, ये सब मैं एक अलग टेक्नोलॉजी बताऊंगा। पर इतना भी समझिए कि ब्रांडिंग मतलब होता है कि प्रोडक्ट में एक तरह से जान डाल देना, प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक पीस बनाना, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। दूर से समझ में आ जाए ये कौन सा प्रोडक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी परिवहन का कार्य है वो देखते हैं। वेयर हाउसिंग, जो प्रोडक्ट है उनको कहाँ स्टोर करना है सब कुछ देखते हैं। और मार्केट रिसर्च, मार्केट में क्या जरूरी है, क्या जरूरत है, सब कुछ देखते हैं। आगे देखिए सुपरवाइजर के फंक्शन। तो सुपरवाइजर फील्ड ऑफिसर होता है, लो लेवल पे रहता है। तो जहाँ रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन, सपोज प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्शन प्लांट जहाँ लगा है वो प्रोडक्शन मैनेजर, अब एक्चुअल में कर्मचारी क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर देखने नहीं जाएगा, सुपरवाइजर देखेगा। इसी तरह फील्ड में जो जॉब हो रहा, फील्ड में सपोज कंस्ट्रक्शन का वर्क है तो कौन देखेगा, सुपरवाइजर देखेगा। तो सुपरवाइजर क्या करता है, एक्चुअली जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, उन सबको मॉनिटर करता है कि ये कार्य कैसे कर रहे हैं, एफिशिएंसी इनकी कैसी, इसका रिपोर्ट ऊपर भेजता है ना। जो कर्मचारियों को दिक्कत है उसको सॉल्व करता है, उनको मशीन और इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। ये सारा काम किसका, सुपरवाइजर। एंट्री करता है, ये सारे काम करता है मित्रों। तो ये सब कुछ आपने पढ़ा 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपने सीईओ से लेके सुपरवाइजर तक पढ़ा। मित्रों कैसी रही क्लास बताइएगा, इसी तरह धमाकेदार क्लास आती रहेंगी।